भगवान के दो धाम हैं, दो विभूति उसको कहते हैं, नित्य लीला, नित्य विभूति और लीला विभूति। क्या क्या है? दो विभूति हैं, दो ऐश्वर्य है, दो प्रकार से भगवान नृत्य करते हैं, नित्य विभूति और लीला विभूति। नित्य विभूति कहते हैं वैकुंठ में भगवान का जो निज वास है उसको नित्य विभूति के अंतर्गत करते हैं। और लीला विभूति क्या है? मिथिला में, अयोध्या में, चित्रकूट में, वृंदावन में जो भगवान उपस्थित होकर के लीला करते हुए हम सभी के बीच में भाई बंधु सखा मित्र संबंधी नेमी प्रेमी बन करके रहते हैं, इसको लीला विभूति होती है। अच्छा ये बताओ, लीला विभूति तो भगवान अभी बहुत विधर्म के प्रचारक जो है आपको दूर करते हैं लीला विभूति से। तो दो भगवान हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ भगवान। एक भगवान नित्य विभूति में जो रहते हैं, और वही जो हमारे बीच में कपट मानुष, क्या है नाम उनका? कपट मानुष। बोलिए क्या नाम है? कपट मानुष। कपट से मनुष्य है। कैसे है? हाँ, मनुष्य है वो हम सभी के बीच में मनुष्य बन करके जो रहते हैं गोविंद में। लीला विभूति और नित्य विभूति में अच्छा कौन है? अच्छा तो वही है जो हमारे साथ हंसे खेले, ऐसा लगे ही नहीं वो भगवान है। जब दिए घर में आकर के अपने बेटा पोता से समझते नहीं हो यहाँ के दिए में आनंद आएगा ना? कोई बहुत बड़ा डीएम हो और वो यहाँ आवे घर में, यहाँ अपने यहाँ शादी विवाह में खेल देखने को मिलता है। कोई बेटा या डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब पहले बाप का बेटा, बाप का डॉक्टर है। कोई कलेक्टर है, आईपीएस है, घर में भी आकर के वो आईपीएस से बना रहता है। और गाँव में जो खेल जोता है सियावर रामचंद्र की, तो काली अपना जेब भरता है उसके लिए कुर्सी खाली हो जाती है। और जो बेचारा शिशु सकुआ में घूम रहा है वो ऐसा महामूर्ख होता है, उसको सभा में भी कोई सम्मान नहीं करता है। तो बाप के सामने बेटे बेटे हैं, किसान हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो कुछ भी। तो इन परिवार में रस भगवान भी जब हमारे बीच में आते हैं तो स्वयं को वैकुंठनाथ के रूप से प्रमाणित करने में हिचकते छिपते, यदि मैं वैकुंठनाथ बन के घर में आऊंगा तो प्रेम। आप अपने घर में जाइए ना, बेटा बन के जाइए, बहू बन के जाइए, आप जो हैं वो घर के चौखट से बाहर उसको थूक दीजिए। आप कुछ नहीं है, आप उस घर की शोभा है, शोभा बनिए, आनंद आएगा। घर में स्वयं के अहंकार को लेकर के जाएंगे, घर श्मशान बन जाएगा। घर में उस अहंकार को छोड़ के जाएंगे, वही घर मंदिर बन जाएगा। राम राजा पूरी दुनिया के लिए थे, लेकिन भरत के लिए भाई, लक्ष्मण के लिए भाई थे। जब लक्ष्मण पर आपत्ति आई तो त्रिलोकीनाथ भगवान एक पामर, एक सामान्य जड़ जीव के तरीके से रोने लगे। मेरे भाई कहाँ चला गया? कोई ना मेरे भाई को, मेरे भाई को। राजा राम तो अपने राज्याभिषेक का त्याग करके नहीं रोए, जो एक पल में अपने मल के समान जिन्होंने स्वर्ग को भी लांछित कर देने वाली ऐसी अत्यंत दिव्य संपदा कौशल प्रदेश का त्याग का क्षण कर दिया, उन्हीं राम को यदि देखना हो कि राम कौन हो सकता है, तो देखो जब लक्ष्मण बीमार है तो राम दिखाते हैं, ए भैया मैं त्रिलोकीनाथ नहीं, मैं 14 भुवन का राजा नहीं, मैं इसका भाई, राम भाई। जब सुग्रीव एक लकड़ी का टुकड़ा देता है, प्रभु यही आसन है, मेरे प्रभु उस झूठ को लेकर के बड़े शौक से कैसे हो। राम त्रिलोकीनाथ नहीं है, राम सुग्रीव का मित्र है, राम सुग्रीव का मित्र है, राम त्रिलोकीनाथ नहीं है। जब ये राम वन को जा रहे हैं, सारे ब्राह्मण एक विद्वान ब्राह्मण
उनके साथ, उनके रथ के साथ आगे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, गुरु जी आप लोग घर जाइए। राम सुनो, हम तो जात से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, हम वन में जाएंगे, वन की औषधियों से यज्ञ करेंगे और उसमें जो हविष्य बनेगा, किराने बनेगा, तुम भी लोगे और हम भी लेंगे। नहीं प्रभु, घर जाइए। अरे राम, हमें हमारी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है, 14 वर्ष तक हमारे घर की मर्यादा हमारी ब्राह्मणी रख लेगी। तो यदि लौट कर जाए ना तो हमारी ब्राह्मणी हमसे कहेगी, जब राम नहीं तो क्यों आए? जब राम नहीं तो घर क्या करके आए हो? चले जाओ। हमारी ब्राह्मणी हमारा तिरस्कार न कर ले, इसलिए हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये ब्राह्मण राम में भगवान देखे हैं कि राम ने उनमें अपनी प्रजा को देखा, और जैसे चोर जाता है, भगवान बंधुओं, भगवान राम चोर है, चोर जो छिपछिप कृत्य करे, डरपोक है राम। अयोध्या वासियों के प्रेम के साथ राम डरपोक है, राम चोर है, राम कायर है, राम प्रेम युद्ध में हारेंगे, प्रेम युद्ध में राम मेरे हार गए, राम भाग पड़े, राम ने रण छोड़ लीला कर दी, सभी सोए हुए को वैसे छोड़ा और उठाया। सुबह उठिए, लक्ष्मण उठो, जानकी उठो, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। मेरा राम भाग गया, मेरा राम हार रहा है, मेरे राम भाग रहे हैं। रथ उठाया गया और ऐसे चलाइए कि मेरा रास्ता कोई न समझ पाए, वरना इनके प्रेम में मैं वन को नहीं जा पाऊंगा। ये राम त्रिलोकीनाथ नहीं है, ये राम 14 भुवन के नाथ नहीं है, ये राम अपनी प्रजा का राजा है, अपने मित्र के मित्र है, अपने प्रेमियों के प्रेम है, प्रेम में हार का आदर्श राम। यदि हारना है किसी को, प्रेम में हारने को तत्पर रहो, यही रामो विग्रह धर्म। राम हारते हैं, राम हारते हैं अपने प्रेमियों से, और राम त्रिलोकीनाथ का जब कर दूषण आते हैं 14,000, 14,500 में एक दूसरे में राम का दर्शन कराते हैं, और एक बार अनुसंधान किया, बाकी सब आपस में कट मर गए। राम त्रिलोकीनाथ, राम मायापति है, राम 14 भुवन के एक नाथ है, मारीच थर कांपता है। यदि राम ने एक बाण निकाल लिया तो एक बार के प्रहार से संपूर्ण सृष्टि में तत्क्षण महाप्रलय, और दूसरा बार संधान किया तो तत्क्षण यथावत सृष्टि का की व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे राम ही त्रिलोकीनाथ, राम अपनों के भाई हैं, राम अपनों के प्रेमी हैं, राम अपनों के अपने हैं, राम उनके त्रिलोकीनाथ है। ऐसा प्यारा राम है हमारा दूल्हा राम है। ऐसे ही राम को तो हम खाली खाली बात करते हैं।